ये हैं राइमा शेख, जिनके 1.7 मिलियन टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं। साथ ही साथ ये 5 साल की जिम ट्रेनर रह चुकी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अपना एक शानदार किस्म का रेस्टोरेंट ओपन कर रखा है। ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं, क्या शेफ भी खुद ही हैं या वेटर भी खुद ही हैं, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मैं इतना सारा कुछ कैसे कर लेती हूँ? ऐसे तो कर लेती हैं, लेकिन टिकटॉक मैनेज करना, उसके बाद अपना रेस्टोरेंट, ब्यूटिशियन, उसके बाद जिम ट्रेनर हो। अच्छा, कहीं से भी नहीं लग रही कि जिम ट्रेनर हो। जिम ट्रेनर तो माशाल्लाह अच्छे खासे खाते पीते हैं, क्या तो हमको लगता नहीं है खाते नहीं की चक्कर है? अब आपको नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ही बातें सुनाई जाए। तो जिम ट्रेनर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी फ़िटनेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो ये सबको ही पता है। और अब आपको इस चीज़ का नहीं नॉलेज, तो मैं क्या करूँ? इससे पहले क्या करती थी? रेस्टोरेंट तो अभी ओपन हुआ। इससे पहले मैं प्रोफेशनल ट्रेनर थी। मैंने जो है ना जॉब्स की, बहुत स्ट्रगल की, उसके बाद जाके मेरी ये मेहनत है जो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और काम कर रही हूँ। ये इन्वेस्टमेंट कर्जा कुर्जा चौक के किया मेहनत की थी, कर्जा कुर्जा की क्यों होता है? आधी मेहनत की थी। ये कौन सी मेहनत है ये? मेहनत मतलब मेहनत मजदूरी की है मैंने, खून मजदूरी। ईंटें फेंकती रही हो छत पे? यही समझ रही। दाबड़े में वो क्या उसको कहते हैं, रेत वगैरह डाल के? तानू की मसला है, ए दसो मैंने। मसला नहीं, हम तो देखें आपके पास पूछने क्या। ये क्या है? पार्ट टाइम ये भी आम रखा हुआ? ये लड़कों के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे आके गिटार बजाते हैं खुश होने के लिए। मैंने एक पार्ट रखा हुआ है, ये जो सेक्शन बनाया है ये लड़कों के लिए बनाया है कि यहाँ पे आके वो पिक्चर्स लें। यानी कि ये वो सेक्शन है जो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में नहीं होते, सेक्शन बी, सेक्शन ए, ये वो सेक्शन? बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ सारा एक मतलब यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं खुद में बहुत छोटी एज है मेरी, तो मैंने ये सारा जो है ना यूनिवर्सिटी जो लड़के लड़कियाँ उनके लिए दिया है कि यहाँ पे आके वो अपनी लड़के ये बने और वहाँ पे लड़कियाँ प्रिंसेस। आप देख रहे हैं वहाँ पे एक झूला लगा हुआ है, वहाँ पे लड़कियाँ आके पिक्चर्स लेती हैं। उनको भाई ज़ाहिर बात है आपको झूले पे बैठ के पिक्चर्स लेने का बहुत शौक़ है। और अब आप एक वो जगह देख रहे हैं, वो पता है क्या है? वो हमारे सेंटिमेंट है। वहाँ पे आके लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। एक सेक्शन है जहाँ पे लोग अपने लवर्स के लिए, फियोंसे के लिए एक प्यार के लिए लिख के जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आते हैं, हम उसको ताड़ते नहीं हैं। ये जितने भी लगे हुए हैं सारे कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं उन्होंने अपने। यानी कि रेस्टोरेंट के साथ साथ डेट पॉइंट भी है और यहाँ पर जो है एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। आप लोग भी ज़रूर चक्कर लगाएं अगर किसी को प्रपोज करना है, अगर किसी को विश करना, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी जगह ऐसी बात कोई नहीं है। आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि लोगों में प्यार बढ़ना चाहिए, अपने प्यार का इजहार करना चाहिए हर किसी से। ज़रूरी नहीं उस पर सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अपनी माँ के लिए भी लिख सकते हैं, अपनी बहन के लिए भी लिख के जा सकते हैं, लेकिन प्यार का इजहार प्यार करने मतलब पता चलता है। हाँ, पता चलता है। आपके बोलने से तो यही पता चल रहा है कि माशाल्लाह चिड़ी 6 दिन तो भूखी है। ये फिटनेस का राज है। देखिए मेरा एक फ़ास्ट फूड का रेस्टोरेंट है और मैं फिर भी जो है ना मैं फ़िट हूँ। उसका यही राज है कि मैंने अपने जो फूड को है ना वो इस तरह से रखा हुआ है कि मेरे फूड से कोई भी बंदा फ़ैट नहीं लेके जाएगा। जैसे कि एक पिज़्ज़ा है ना, आपने ये पिज़्ज़ा कहीं नहीं, हमारा सिग्नेचर पिज़्ज़ा है, कहीं पे भी नहीं खाया होगा, क्योंकि इसमें लोग जो है ना रेड सॉस ऐड करते हैं। मेरी अपनी रेसिपी है जो मैं उसमें सॉस लगाती हूँ, वो एक जो फ्लेवर देती है। और इसके अलावा जो हमारे बर्गर्स हैं, आप देखा होगा जो चिकन लोग लेते हैं और उसमें ब्रेड वगैरह ऐड करके उसको इतना हैवी बना देते हैं कि लोगों को बर्निंग शुरू हो जाती है, इतने मसाले डाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो प्राइजेज़ भी हैं वो इतने कम मैंने रखे हुए हैं कि एक स्टूडेंट एक अच्छी चीज़ खाए। मतलब मेरी ये है कि एक अच्छी चीज़ लोग खाएं और मुझे अच्छी अच्छी दुआएं दें। आप जिम ट्रेनर हैं, जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, जो माएँ बहनें हमारी इस टाइम देख रही हैं वीडियो, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको कौन सा यानी कि फ़िटनेस के लिए तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए कि उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रह सके? देखिए सबसे पहले जो होता है ना, डाइट पे आपका फोकस होना चाहिए। आप अपनी डाइट को जिस तरह से लेके चले, खाना सब है, जैसे आप हर चीज़ खाएं, लेकिन डाइट का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दे। वो डाइटिंग नहीं होती, वो बेड़ागर करना होता है। ये तो हो गया फिटनेस के लिए। अब उनको अपनी सेहत के लिए क्या, यानी कि तंदुरुस्त तवाना रहने के लिए क्या करना चाहिए? तंदुरुस्त रहने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है, आपको करनी चाहिए। हाँ जी, देखिए एक्सरसाइज करने नाल की हाल होंदा, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा कोई 4 मंथ्स पहले वेट बहुत ज़्यादा था। मैंने 12 kg वेट जो है ना अपना गिराया है।
तो वो किधर गिराया, मतलब कैसे गिराया? तो छाल मार दी थी। छाल मार दी थी। गिरा। ऐसे फनी बातें भी करती हैं आप, शक्लों ऐंजी लग रही है जिस तरह, माशाल्लाह। काफ़ी सीरियस नहीं होता बंदा हाँ, मेरे पर्सनैलिटी, आईसीयू में जो होता? मेरी पर्सनालिटी को देख के लोग यही समझते हैं कि बहुत सीरियस, क्योंकि फील्ड में आपको पता लड़कियों ने काम करना होता है तो ज़रा सीरियस रहना पड़ता है, लेकिन मजाकिया भी बहुत हो। वो फिर मैंने कहा ज़रा मेरे जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं तो ज़रा उनके साथ थोड़ा फ़न भी चलना चाहिए। राइमा, टिकटॉक का शौक कहाँ से पैदा हुआ था? टिकटॉक मुझे शौक़ नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में भी ऐसा कुछ अलाउ नहीं है करना, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैं अपना एक टैलेंट आगे लेके आ सकती थी। तो मैं प्रोफेशनल ट्रेनर भी जो है ना, मैं बाकू से सर्टिफाइड हूँ जुम्बा की। जुम्बा, वो क्या सीन है? जुम्बा लाइक का डांस, आप एरोबिक्स और डांस को मिक्स करके वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो 1 घंटा कंटिन्यूसली की जाती है, जिसमें आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। मुझे ये बताएं, आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, किससे इंस्पायर होकर ये सारा काम शुरू किया? ये मैंने अपनी मदर से इंस्पायर होकर स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी मदर शेफ़ थी, उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया और मुझे बिज़नेस करने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरी फैमिली में मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। मैंने स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा की, फिर भी मैंने कोशिश की कि मैंने करना है, बेशक मुझे सब छोड़ दें। फिर मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो इकट्ठी छोड़ी हुई थी सेविंग, तो वो मैंने फिर एक जगह अच्छी जगह इन्वेस्ट की है और आज मैं बिज़नेस कि जड़ा 1-1 रुपया करके या अल्लाह करके मंगया सी, आज काम आ गया। अल्लाह, मैंने मेहनत की है, मेहनत मजदूरी और कितना खून पसीना बहाया है। आपको पता है कितना खून पसीना नज़र आ रहा है? मैं खुद इतनी सी हो गई, माड़ी जी रह गई है। अच्छा, इससे पहले इतनी स्ट्रगल किया आपने रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे बहुत ज़्यादा है कि मतलब एक लड़की को क्या आपको पता फेस करना पड़ता है, लोगों को कैसे, एक लड़की को कैसे बच के आगे जाना पड़ता है, तो बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी, लेकिन मैं करती गई। जहाँ से पहले शुरू में डर जाना, घर बैठ जाना, क्योंकि घर वालों को बताते घर काम पहले ही मना कर रहे थे कि नहीं निकल के करना। फिर मेरे फादर भी मेरे से नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा भाई तुम काम करना चाहती हो तो मुझे ना बुलाओ, मतलब इतनी बड़ी बात रख दी मेरे आगे। मैंने कहा मैंने काम करना है, ये मेरा पैशन है और मैं अपने टैलेंट को आगे पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा राइमा, कभी ज़िंदगी में गलत किस्म की डिमांड्स नहीं हुई, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में आपने काम किया, गलत किस्म की डिमांड्स नहीं हुई आपसे? नहीं हुई है, पर मैंने ऐसे शोबों में काम किया ही नहीं, मैंने अपनी बिज़नेस फील्ड को ही आगे रखा है। मतलब मुझे ड्रामों में भी ऑफ़र हुई है, मुझे बहुत से गानों में भी हुई है, मैंने कोई सॉन्ग नहीं आज तक मतलब नहीं किया, इसी वजह से कि मैंने कभी किसी लड़के के साथ कोलैब नहीं किया। तो मैंने सिंगल ही वीडियो बनाई है, जब भी बनाई अपनी कुकिंग की बना ली, अगर अपनी पर्सनल बना ली तो बना ली। शादी का क्या प्लान, क्या वैसे मंगनी वगैरह होगी अब? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी बस अभी काम ज़रा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए मेरा, और उसके बाद फिर देखेंगे, इस तरफ भी तो फिर आएंगे। वैसे मतलब लड़का कैसा होना चाहिए जिसके साथ आपकी शादी हो? ज़ैन, इफ़ यू डोंट माइंड, तुम्हारे जैसा नहीं होना चाहिए प्लीज़। मतलब मेरे में क्या कमी है मेरे जैसा? अपनी टोन ठीक करो, ठीक है, उसके बाद ये जो अंदर, पहले इसको अंदर ले। लड़कियों को ना फिट बॉयज़ पसंद है। आजकल की नौजवान नस्ल नशे में भी पड़ी है, उसके बारे में क्या? मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपनी आंखों से उन लोगों को जो फेमस हुए हैं नशों में जाते देखती हूँ। आपको एक फ़ेम मिला है तो जैसे मुझे भी मिला है, मैं अपनी एक बिज़नेस फील्ड में आई हूँ, और जब मैंने उनको देखा उतना फ़ेम मिलने के बाद वो नशे कर रहे हैं, मुझे इतना अफसोस होता है कि यार इनके माँ बाप ने इनसे इतनी उम्मीदें लगाई हुई थी और ये किस तरफ जा रहे हैं। अभी जो एक लास्ट भी एक हुआ है कि थोड़े से फेम के लिए, तो मुझे इतना दुख हुआ कि हम पे इल्ज़ाम लगा टिकटॉकर ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। अगर टिकटॉकर वैसी होती है ना तो फिर ऐसी भी होती है कि जो अपने अच्छे तरीके से अपने टैलेंट को आगे लेकर आ रही है, ना कि अपने कपड़े फाड़ रही हैं। अभी इनकी जैसी सोच है ना, इन्होंने कैसे कमेंट्स करने हैं कि जी दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, मेकअप कितना किया हुआ है और अजीब बाल खोले हुए हैं, ये कोई तरीका है, ये पाकिस्तानी लड़की है, ऐसे तो नहीं होता। मतलब हर चीज़ में ना ये तंज करना ही जानते हैं, बढ़ावा देना नहीं जानते। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बाप जो बनते हैं, यही बाहर निकल के छेड़े होते हैं। अच्छा, इतना जज्बाती हो गई हैं? जज्बाती करना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं था। अच्छा, आप यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार कर रही हैं? अच्छा, फ्राइडे में मैं जो है ना तैयार कर रही हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है उसके लिए बहुत जो मेरे प्राइजेज़ हैं, 200 में एक बर्गर मिल जाता है, जिंगर भी मिल जाता है, और जो मैंने एक पैटी बर्गर रखा हुआ है वो है कि जो डाइट पे लोग होते हैं उनके लिए, कि उनको उसमें फ़ैट नहीं मैं ऐड करती, वो ऐसे ही उसमें बिल्कुल फ़ैट नहीं है, आप इजीली उसको खा सकते हैं और उसको आपको ना बर्निंग होगी ना आपको फ़ैट होगा, तो आप ज़रूर विज़िट करें।